हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नई पीवाईक्यू सीरीज़ में, जहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पूरे के पूरे पीवाईक्यूज जो हैं पिछले साल के पूरे सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। जैसा कि हम सभी दो अपने जो पेपर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, एक 2017 और 18 की। 18 में ज़्यादा कोई रिपीटेशन नहीं थी, लेकिन अब हम आ गए 19th पर, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं अलग अलग टाइप में। टाइप पूरा सेम ही है, मतलब जो पैटर्न है वो सब सेम ही है क्वेश्चन का, लेकिन जो क्वेश्चन है उनके कुछ कुछ वैल्यूज़ बदल दिए गए हैं। ठीक है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट से पूछ लिया गया है, तो उन सब के बारे में हमें इसके बारे में पूरा का पूरा कैलकुलेट करके पूरा सॉल्व करेंगे हम 2019 का पेपर। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और एक बात, जो भी इस साल वाले में सिलेबस में नहीं होगा वो वाले टॉपिक अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको जल्दी से किसकी तैयारी में लगे हम 2023 की। ठीक है, तो जो टॉपिक नहीं आएगा तो वो अपन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन सेट नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपन सेट नंबर 4 पर आ गए हैं। ठीक है, तो जो भी अपने सिलेबस में होंगे ये सारे के सारे अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4 से, जो क्या बोल रहा है, व्हाई इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एज कंपेयर टू N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो चलो अपन इसके स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब कैसे देखेगा, कार्बन CH3, ठीक है, ये CH3 और ये CH3, इससे जुड़ा हुआ है तुम्हारा ब्रोमीन ऐसा। ठीक है, वहीं पर अगर N ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं तो वो कैसे देखेगा, CH3 CH2, यहां पर CH2, यहां पर भी CH2 और यहां पर जुड़ा होगा ब्रोमीन। ठीक है, मैंने ऐसा टाइप का बना दिया, लेकिन वो सीधी चेन है, बात एक ही है। तो अब ध्यान से सुनो, SN1, ठीक है, तो मैंने जैसे पिछली बार बताया था वैसे साइड में मैं लिख रहा हूं, तो चीजें लिखते जाना। SN1 रिएक्शन, SN1 क्या बनाता है, इंटरमीडिएट क्या होता है इसका, कार्बो कैटायन, इसका इंटरमीडिएट होता है। कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी कैसी होती है, सबसे पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी, यही होता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सब सुनते चलो, अगर ये ब्रोमीन गया यहां से, ठीक है, और एक ब्रोमीन यहां से गया, यहां पर बनेगा पॉजिटिव, है ना, यहां पर भी बनेगा पॉजिटिव इस कार्बन के ऊपर। तो देखो, जिस कार्बन के ऊपर बन रहा है पॉजिटिव, ठीक है, सेम चीज इस कार्बन के लिए भी। ठीक है, दोनों चीज के लिए साथ में एप्लीकेबल करो। जिस कार्बन के ऊपर बन रहा है पॉजिटिव, वो 3 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, है ना, यही होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, जिस कार्बन के ऊपर बन रहा है पॉजिटिव, वो सिर्फ डायरेक्टली अटैच एक ही कार्बन से है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलेंगे। समझने के लिए ऐसे समझ लो। ठीक है, हमें पता है ये सारे के सारे प्लस आई होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। ठीक है, समझने के लिए समझ लो। सेम इसमें होगा, ये एक दे रहा है, ये 3 लोग दे रहे हैं साथ में, तो स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन हमेशा ऑर्डर फॉलो करती है तुम्हारा कौन सा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इसीलिए सबसे अच्छे से रिएक्टिव कौन सा होगा तुम्हारा, टर्शरी वाला, उसके एकदम लास्ट में होगा तुम्हारा कौन सा, प्राइमरी वाला। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर बन जाए तो तुम हमेशा लिख लेना, अगर उसने SN2 पूछ लिया तो वो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, साथ में लिख लेना, 3 2 1। ठीक है, ऐसा अगर ये क्या हो रहा है, ऐसा पूछे 3 से 2, 3 2 1 पे जा रहा है, मतलब प्राइमरी तुम्हारा बड़ा हो, तो ये होगी तुम्हारी SN2। अगर इस साइड आ रहे हो तो ये तुम्हारी होगी SN1। ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन के लिए ये चीज है कि अगर SN1 रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो वो ऑर्डर फॉलो करेगी 3 2 1 वाला। क्लियर, समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर था। तो तुम्हारा कौन सा वाला आंसर होने वाला है, ये वाला आंसर होने वाला है। अगर ये ऐसा नहीं भी लिख के देता तब भी हम आंसर बना लेते।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, तो एक बार एक सिंपल टर्म में जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, बाकी का तुम लिख लेना। कैसे कि अगर जब भी रिएक्शन हो रही है RC डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पर एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई बेंजीन भी हो सकता है और कोई एलिफेटिक भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन जब भी होती है ब्रोमीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है प्रोडक्ट। क्या बनता है देखो, यहाँ से ये बस हट जाएगा, बाकी तुम्हारा बच जाएगा प्राइमरी अमाइन NH2 खत्म। ठीक है, इसी को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड रिएक्शन। ठीक है, यही होती है तुम्हारी। चलो अब आगे जाओ, ये मैं बता चुका हूँ इसलिए मैंने शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया, बहुत बार अपन सेट में पढ़ चुके। आगे जाओ, प्रोपेनामाइन और तुम्हारा NN डाइमिथाइल अमाइन के बारे में बताना है। कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, चलो। इवन द प्रोपेनामाइन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन NN डाइमिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, क्यों? ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर के बना हम कुछ ही समझ नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर हमें बनाना पड़ेगा प्रोपेनामाइन। कैसे दिखेगा, CH3 CH2, यहां पर बना दो NH और एक H2। क्लियर है, ये बन गया तुम्हारा प्रोपेनामाइन। ठीक है, यहां पर एक और आएगा CH3 ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा CH2। प्रोपेन है ना, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, और ये तुम्हारा प्रोपेनामाइन। क्लियर। अब उसमें बोल रहा है तुम्हारा NN डाइइथाइल, ठीक है, डाइइथाइल इथेनामाइन। चलो आप यहाँ पे बना लेते हैं। N के ऊपर 2 बार जुड़े हैं CH3 और ये CH3, ये हो गया NN डाइमिथाइल, यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा क्या, इथेनामाइन। मतलब कैसे देखेगा, CH2 CH3, ये बन गया, जुड़ गया इथेन। ये हो गया तुम्हारा, समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो ये तुम्हारे पूरे कंपाउंड बन गया हमारा, ये बन गया तुम्हारा प्रोपेनामाइन, ये बन गया तुम्हारा कौन सा, NN डाइमिथाइल इथेनामाइन। क्लियर। अब ध्यान से सुनते चलो, इन सब के पास है हाइड्रोजन। ठीक है, देखो इन नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये आपस में ही क्या कर लेते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये क्या है तुम्हारा, टर्शरी है। देखो 1 2 3 चीजें जुड़ी हुई है, इसके पास नो हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, क्रॉस नहीं कर पाएगा। और अगर बॉन्डिंग, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल से समझो। इसके पास बॉन्ड ऑलरेडी है, कुछ बॉन्ड ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये क्या करे, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। अगर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, तो अभी जो टेम्परेचर, इसको तो मैं बॉयल करने के लिए जो टेम्परेचर लग रहा था, वो सिर्फ इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए लग रहा था। ठीक है, इन सब बॉन्ड को तोड़ने के लिए लग रहा था। वहीं पर अगर मैं बात कर रहा हूं, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, मान लो ये बॉन्ड बना है कोई, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, तो तुम्हें फिर इसको भी तोड़ने में एनर्जी लगेगी, तो फिर तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी मतलब उसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा क्या बन गया, हाई हो गया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। वहीं पे इसकी बात करें तो इसका क्या हो जाता है, फिर देखो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसी के कारण इसका हो जाता है लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, एक चीज लिख के आओगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। और ये तुम्हारी जनरल इक्वेशन अपन ने लिखी थी किसकी, इसके बारे में। ठीक है, वो तुम कर सकते हो। देखो अब सेट 4 की बात चल रही है, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं हम। एट 300 केल्विन, ठीक है, इतना ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98। ठीक, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, इतना प्रेशर पर द सेम टेम्परेचर सेम है, व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो आइसोटोनिक नहीं बोला तो हम π1 = π2 नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमें इसको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन लिख लो। गिवन तुम्हें क्या क्या है, देखो यहाँ पर एट तुम्हारा कौन सा 300 केल्विन, तो यहाँ पर टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो सिर्फ T लिख रहा हूं मैं, 300 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है, इतना, तो मतलब गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है तुम्हें, 30 ग्राम। क्लियर,
ठीक है, यहां पर कितने लीटर में है, वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का कितना, 1 लीटर, 1 लीटर। ठीक, उसके बाद बात कर रहे हैं हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई 1 इज इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास 4.98। ठीक है, वहीं पर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज हो जाता है इतना, ठीक है, मतलब पाई 2 जब हो जाता है कितना 1.52 बार, 1.52 बार, ठीक है, तब किस पे, टेम्परेचर सेम है उनका। ठीक, व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या होगा हमें वो निकालना है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होगा वो निकालना है। क्लियर, ठीक है, सबको फॉर्मूला पता होगा, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, आईसीआरटी, आईसीआरटी यही होता है, पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी होता है। पाई क्या है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, आई है बॉन्ड ऑफ फैक्टर, सी कंसंट्रेशन, आर गैसेस कॉन्सेंट्रेशन और टी तुम्हारा टेम्परेचर, सबको पता है। ठीक है, चलो अब मैं बात कर रहा हूं फॉर इक्वेशन नंबर 1 बनाओ। ठीक है, इक्वेशन 1 बना रहा हूं मैं, पाई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू C1 इंटू आर इंटू टी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब देखो पाई जो दिया हुआ है, पाई जो दिया हुआ है वो कितना है, पहले वाले के लिए दिया हुआ है कितना 4.98। ठीक है, इज इक्वल टू आई की वैल्यू कोई भी शुगर के लिए कितनी होती है, 1 होती है, तो उसको मैं नहीं रिपोर्ट कर रहा हूं। C1 मतलब कंसंट्रेशन किसका, मोलैरिटी में, मोलैरिटी में क्या होगा तुम्हारा मोलैरिटी में, चलो अपन देख लेते हैं। गिवन वेट कितना दिया हुआ है देखो 30 अपॉन ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना होता है 180। ठीक है, 180 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है मतलब 1, तो उसको रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, इंटू आर इंटू टी। ठीक है, इसको मैं बना रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 बना रहा हूं दूसरे वाले के लिए। ठीक है, तो पाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू C2 इंटू आर इंटू T2। ठीक है, टी मतलब टी तो सेम ही है। चलो अब यहां पे ध्यान दो, पाई 2 कितना दिया है 1.52, 1.52 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 होगी, C2 हमें निकालना है इंटू आर इंटू टी। क्लियर, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं अब इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो कितना आएगा देखो 4.98 अपॉन 1.52 इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई से आई कैंसिल। ठीक है, दोनों एक ही तो सॉल्यूशन है। ठीक है, आई की वैल्यू वैसे भी 1 है, तुम रखो ना रखो। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 30/180 इंटू 1 करोगे सेम ही आएगा। ठीक है, इंटू आर इंटू टी अपॉन कंसंट्रेशन निकालना है तुम्हें, तो कंसंट्रेशन यहां पे रखा इंटू सी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये C2 है, आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, दोनों सेम ही है क्योंकि टेम्परेचर। ठीक है, अब वैल्यूज को निकालना है। वैल्यूज को कैसे निकालोगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/6, तो ये हो जाएगा 4.98 अपॉन 1.52 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 6 इंटू C2, यही होगा। वैल्यूज को सीधे चेंज कर लो, तो C2 को मैं इधर लेके आया, ये कितना हो जाएगा 1.52। ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 4.98 इंटू 6, ये हो जाएगा, इसको ऊपर इसको नीचे लेके आ गया। क्लियर, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा C2 इज इक्वल टू 0.0502, कुछ आएगा तो हम सिर्फ 50 लिख लो। ठीक है, 2 और 1 6 कुछ ऐसे आएगा। ठीक है ना, तो ये तुम्हें इतना ये हो जाएगा कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट है, देखो पहला वाला किस में कंसंट्रेशन प्रेजेंट था, ध्यान दो यहाँ पे मोलर है, अपन ने मोलर निकाला तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोलर, खत्म। क्लियर है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, काफी ज्यादा इजी था। आने वाले PYQ के बारे में अपन बातें करेंगे, उम्मीद है काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपसे बहुत सारी चीजें बनी होंगी। ठीक है, उम्मीद तो मैं यही करता हूं। तो चलो अब मैं तुमसे मिलूंगा आने वाली वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री ऐप पर, बेस्ट जहां।